साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी संयुक्त छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो महा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों की जो 20 नवंबर 2022 को मोर्चा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी शामिल हुए और समस्त कर्मचारियों की एक मांग रही, जिस मांग में सभी कर्मचारियों की जो आवश्यकता के आधार पर ये जो मांगे हैं, जो महत्वपूर्ण मांगे वो दी गई है, जिसको हम बताने वाले हैं कि जो 4 सूत्री मांगे हैं वो क्या है। पहला बता दें कि जो समस्त जो अनियमित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको नियमित किया जाए तथा नियमितीकरण तक 62 वर्ष तक जॉब सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि कब कौन किस कर्मचारी को निकाल दिया जाए। इससे सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कर्मचारी की भविष्य भी बहुत बड़ी चिंता लगी रहती है, सबसे प्राथमिकता। और दूसरी बात बता दें कि विगत वर्षों से जो निकाले गए छटनी किए गए कर्मचारी को, अनियमित कर्मचारी को रोक लगाई जाए। जिस प्रकार से कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी थे, जिनको कुछ दिन पहले अनियमित कर्मचारी को निकाल दिया गया था, उनको वापसी लिया जाए। दूसरी बात बता दें कि जो अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। और जो चौथी बात है वो है शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो बता दें, जो 4 मुख्य बिंदु थे अनियमित कर्मचारी के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, क्योंकि इसी बिंदु के आधार पर कर्मचारी अपनी जीवन की, अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए जवाबदार रहते हैं। ऐसे में कोई गारंटी नहीं है, कोई शासन कब बदल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो थी वो थी कि 62 साल तक की सुरक्षा दिया जाए। दूसरी जो बता दें कि कई कर्मचारियों को अभी हाल ही में निकाले गए हैं, ऐसे कर्मचारी निकाले गए हैं जो अपनी मेहनत एवं लगन से, ईमानदारी से कार्य करते थे, उनको निकाला गया है। तीसरी बात है कि अंशकालीन जो कर्मचारी है, अंशकालीन कर्मचारी को ऐसा लगता है कि हमें कब नौकरी से निकाल दे या फिर ये प्रथा को बंद कर दिया जाए, तो ऐसी डर रहता है। और चौथी जो बातें बता दें कि शासकीय सेवाओं में जो आउटसोर्सिंग प्रथा है, ठेका प्रथा, ये सबसे बड़ी परेशानी है। इनको ही जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि कर्मचारियों को जो है बेहतर रूप से अपनी जीवन का यापन एवं सुरक्षित भविष्य को लेकर अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें। यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो शासकीय निगम और आयोग मंडलों में जो स्वयं शासित निकायों से अनियमित कर्मचारी अधिकारी संविदा जो 40,000 और दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर के स्थायी कर्मचारी 8,000, प्लेसमेंट के कर्मचारी जो 36,000 मानदेय है 12,000, अंशकालीन जॉबदार 50,000, ठेका प्रथा से 24,000, स्थानीय प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत तथा अन्य किसी भी विधि से नियुक्त शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी जो विगत अनेकों वर्षों से तथा 5 से 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षों से अधिक अपनी कार्य का निर्वहन करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के संयुक्त अनियमित कर्मचारी जो आज भी अपनी ड्यूटी को एक अनियमित कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक नियमित कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। जो कार्य जो नियमित कर्मचारी सही लगन मन से नहीं करता, वो कार्य जो है एक अनियमित कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी से पूरे 8 घंटे सेवाएं दे रही है। इसलिए दे रही है, यह नहीं कि हम अनियमित कर्मचारी है, वो अपनी कर्तव्यों का सबसे बड़ा भविष्य, अपने जीवन का यापन, परिवार का भरण पोषण मानकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचा कि हम एक अनियमित कर्मचारी हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति कर्मचारी जो आज 5,000 से 2,000, 3,000 के अंदर में कार्यरत हैं, जबकि ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता तो 25,000 से 30,000 वाले कर्मचारी करते हैं। जो शासन इनको कम भुगतान देकर कर्मचारियों से काम ले रहा है, तो शासन को इन ऐसे जगह पे जहाँ पर कर्मचारियों की उचित स्थान है, तो उन स्थान पर इनको नियमितीकरण का पद देकर, उनकी भविष्य की सुरक्षा देकर, 62 साल की सुरक्षा देकर, इनको अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की असीम कृपा करे। यही छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी की जो आह्वान है।